हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आसिफ रजा और एग्जामिनेशन का दौर स्टार्ट हो चुका है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एनटीए ने सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन 2025 के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन निकाल चुका है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि उस नोटिफिकेशन का कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है एक स्टूडेंट के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए, कि इसमें क्या क्या बातें ध्यान में देनी होंगी, क्या कुछ उसमें बदलाव हुआ है, इसका पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। दैट इज मोर देन सफिशिएंट उस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सी नोटिफिकेशन जो स्पेशली उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो जारी किया गया है, अगर अपन उसकी बात करें तो एनटीए बात करता है कि सी सब्जेक्ट क्या है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 पीजी लेवल का एग्जामिनेशन की बात किया जा रहा है फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज एंड अदर ऑटोनॉमस कॉलेजेस या ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हैं। मतलब साफ साफ बात किया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अदर जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर्ड है यूजीसी के अंदर, उसमें मास्टर्स करने के लिए यू हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन। इस नोटिफिकेशन में क्या बात करा है, यहाँ पे बात किया इन्होंने पूरे डेट के रिगार्डिंग। इसको हम लोग सेपरेटली जो काम की बातें जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे डेट वगैरह उसमें सेपरेटली करेंगे। एक हम लोग कंप्लीट एनालिसिस देख रहे हैं। सेकंड उन्होंने बात किया है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, आपका पेपर, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी, सारा कुछ हम अपन डिस्कशन करेंगे। आगे इन्होंने क्या किया है कि अलग अलग प्रोग्राम्स को डिवाइड किया है, ह्यूमैनिटीज़ का, साइंस का, कॉमर्स का, टेक्निकल एग्जामिनेशन एंड जनरल का। उसके रिगार्डिंग बहुत एक डोमेन के अंदर बहुत सारा पेपर है, हर एक पेपर का इन्होंने कोड दे रखा है। सेम एज साइंस, ह्यूमैनिटीज़, एमटेक या हायर साइंसेस, आचार्य इज ए स्पेशल डोमेन। तो ऐसे करते करते ये हमारा एक नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन से हम लोग काम की बातें निकालने जा रहे हैं। अगर काम की बात करें, सी दीज आर द लिस्ट ऑफ सिटीज गिवन बाई, किस कहाँ पे एग्जाम होगा, ठीक है, कितना सिटीज़ है ये भी बात करेंगे। आउटसाइड क्या सिटीज़, मतलब इंडिया के बाहर भी क्या एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है क्या, ये भी इसमें डिटेल में दिया गया है। दिस इज अगेन द लिस्ट ऑफ सिटी। ओके, दिस इज नोटिफिकेशन गिवन बाय एनटीए। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि जो एनटीए का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, अगर उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो फर्स्ट उन्होंने मेंशन किया है स्पेसिफिकली कि CUET 2025 पीजी एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन सीबीटी मोड। सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, आपका कोई पेन एंड पेपर का सवाल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स उन्होंने अनाउंस किया है। डेट्स क्या है कि आपका इन्होंने शुरू में बोला है कि 2 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2025 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। 2 जनवरी मतलब स्टार्ट हुआ है आज से, और 1 फरवरी 2025 तक आपको भरने की अनुमति है। 1 फरवरी 2025 के जो लास्ट डे है उसको 11:50 PM वहाँ तब तक आप लोग एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मोस्टली बच्चे शुरू के 1 सप्ताह या 10 दिन में एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेते हैं। सी अगर आपने कोई गलती किया फॉर्म भरने में तो आपको ये 3 फरवरी से 5 फरवरी मतलब 2 या 3 दिन का टाइम देंगे। 5 फरवरी को अगेन 11:50 रात तक आपको टाइम मिलेगा। ये क्या करते हैं, एडमिट कार्ड जारी करने से पहले ये लोग पहले सिटी अनाउंस करते हैं कि आपके किस सिटी में एग्जामिनेशन पर है, ताकि आप वहाँ के जाने का टिकट या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह का है आप लोग अरेंज कर पाओ। सिटी का ये लोग देंगे आपको मार्च के फर्स्ट वीक में, सिटी को अनाउंस कर देंगे किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन है। हम लोग ये भी देखेंगे कि एक स्टूडेंट अपना प्रेफरेंस क्या दे सकता है, सिटी का कितना दे सकता है, ठीक है। आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा। तो एडमिट कार्ड होगा आपके एग्जाम के 4 दिन पहले, 4 दिन पहले आपके एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। उसके पहले मार्च के फर्स्ट वीक में ही आपको पता लग चुका है कि आपका सिटी ऑफ एग्ज़ाम कौन सा है, किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन है। अगर डेट ऑफ एग्ज़ाम की बात करें कब से एग्ज़ाम है आपका, तो 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आपका एग्जामिनेशन है। मतलब लगभग ये 15 दिन के करीब तकरीबन ये एग्ज़ाम चलने वाला है। हर एक बच्चों का हर एक प्रोग्राम में अलग अलग, एक दिन में बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, हर एक बच्चा का
अलग अलग डे पर रहेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपने 2-3 सब्जेक्ट में चूज कर रखा है कि किस में देना है, तो फिर भी आपका अलग अलग डेज पर आपका एग्जामिनेशन होगा। एक दिन में बहुत सारे शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया, उसके बाद आपको अगर किसी ऑप्शन पे या फिर किसी क्वेश्चन पे ये आपको सरकार को ये करना है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है या फिर समथिंग विच इज़ नॉट ट्रेडिशनल जैसे कंडक्ट होता है, तो उसके रिगार्डिंग ये लोग क्या करते हैं कि अपना आंसर या क्वेश्चन इनफैक्ट इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सेज आंसर ये अपने वेबसाइट पे ये करते हैं। इन्होंने डेट स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन इन्होंने बोला है कि अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका भी अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे। उसके बाद बोला है कि रिजल्ट कब तक आएगा भाई, तो रिजल्ट भी ये अपने खुद के वेबसाइट पर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इन्होंने अपना डेट अनाउंस नहीं किया कि कब रिजल्ट आएगा। मान के आप लोग चलो कि एग्जामिनेशन के 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, और ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट बाकायदा मेंशन भी कर रखा है। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए। आप सिंपली गूगल करोगे, फर्स्ट जो ये आता है वेबसाइट आता है, दैट इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ, वहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। सी इन्होंने स्पेशली मेंशन क्या किया है कि एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, देयर इज नो प्रोविजन फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशन। आप सिर्फ ऑनलाइन इनके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही एप्लीकेशन फुलफिल कर सकते हैं। और ध्यान रहे, एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में भर सकता है? ऐसा नहीं है। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब ये हुआ कि एक स्टूडेंट अपनी जो खुद की इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं भर सकता। अगर किसी ने इसमें फ्रॉड करने की कोशिश की कि मैं एज ए इंडिविजुअल मैं एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपना नंबर चेंज करके ये करके आधार नंबर बदल के, आधार नंबर तो खैर नहीं बदलता, बट अदर इंफॉर्मेशन को चेंज करके इफ़ दे आर फीलिंग द अदर, ये इन पर फ्रॉड का केस भी करते हैं और बाकायदा उस पर एक्शन भी लेते हैं। तो ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म इज अलाउड। आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज करेंगे, मैं उस पर भी डिस्कशन करूंगा। तो दिस इज द सम इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट बुलेटिन जो इन्होंने रिलीज किया है। आगे बढ़ते हैं, उससे क्या ये कर सकते हैं। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया कि पेपर कैसा होगा, स्कीम क्या होगा मार्किंग का, अगेन टाइमिंग क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इन्होंने इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट डिस्कशन किया है। मतलब उससे पहले इन्होंने कुछ बुलेटिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है 2025 का जो एग्जामिनेशन होला है उसके रिगार्डिंग। उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इन्होंने इस सबको डिस्क्लोज किया है। बिलीव मी, आई एम गोइंग टू कंडक्ट दूसरा वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन का एक्सट्रैक्शन निकालेंगे एक स्टूडेंट के लिए, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन से क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरा आते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग है, कौन सा कॉलेज होता है। जैसे इनिशियली हमने डिस्कशन किया था, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ कॉलेजेस ऑटोनोमस है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस है जो इससे रजिस्टर्ड है। इन दोनों का वीडियो जो इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग है, टाइमिंग के रिगार्डिंग है, कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो जो कि बुलेटिन में इन्होंने बात किया उसके रिगार्डिंग हम लोग एक सेपरेट वीडियो तुरंत बनाएंगे। और उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं एक स्टूडेंट को जानना चाहिए, क्या कुछ बदलाव रहा है, इस सब का डिस्कशन उस बारे में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सी इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, स्पेशली मेंशन क्या किया है कि सिर्फ CUET PG के एग्जामिनेशन की अगर बात करें 2025 की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही मीडियम मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, 2 मीडियम में ही आपको पेपर रहेगा। हालांकि यहाँ पे इन्होंने स्टार मार्क लगाया था, उसमें कुछ बोला था कि कुछ टेक्निकल कोर्सेज हैं जैसे एमटेक वगैरह है या फिर हायर स्टडीज़ में, तो उसमें ये लोग दोनों लैंग्वेज में नहीं देंगे। आप ही सोचो कि एमटेक में हिंदी में कैसे पेपर दे कैन ड्रॉप। हालांकि इन फ्यूचर देयर इज ए चांसेस कि एमटेक भी हम लोग हिंदी में करें, बीटेक वगैरह मेडिसिन भी करें, बट दैट इज नॉट द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन। ठीक है, कुछ कोर्सेज जैसे आचार्य हमने देखा था, हिंदू स्टडीज़ ये ऑन दैट, तो देयर इज चांसेस कि उसमें हिंदी में देंगे। बट मेनली जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द क्राउड वहाँ पे भरते हैं, इसमें 2 लैंग्वेज में पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश में। अब देखिए इसकी इस पेपर की खूबसूरती क्या है, एक ही पेपर से पूरे ऑल इंडिया का एग्जामिनेशन होगा और एक स्टूडेंट को 157 सब्जेक्ट, मतलब एनटीए प्रोवाइड के 157 सब्जेक्ट में आप लोग मास्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट हालांकि इतना सब्जेक्ट नहीं लेगा, दे आर अलाउड, एक मैक्सिमम लिमिट भी है कि 3 से 4, आप लोग उसका डिस्कशन हम लोग सेपरेटली करेंगे जब बुलेटिन वाला वीडियो बनाएंगे। बट
एनटीए खुद 157 सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। आप लोग सी हाउ मच ऑप्शन यू हैव टू परस्यू योर मास्टर्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि आपको एक सेपरेट मोबाइल नंबर और ईमेल बनवा लेना है। अभी तो जब तक सी वी ऑल आर द मास्टर बैचलर वाले बच्चे हैं, सबके पास अपना मोबाइल नंबर है, ईमेल है। अगर किसी के पास नहीं है तो अपने पेरेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, बट कीप दिस मोबाइल नंबर और ईमेल इंटैक्ट। इसको मतलब अपने पास रखिए, बिकॉज एनटीए जो कि सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है और यू आर एस्पायरिंग टू कंपीट दिस एग्जामिनेशन, तो एनटीए आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपके पास इंफॉर्मेशन भेजेगा आइदर मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल पर। ये कम्युनिकेशन का दूसरा साधन नहीं बताता, इसलिए आपको मोबाइल नंबर, आपने जो मोबाइल नंबर फॉर्म में फिल कर लिया उसको गुम नहीं होने दीजिए। अगर गुम हो गया तो फिर जल्दी से उसका नंबर उसी नंबर से निकलवा लीजिए, बिकॉज एनटीए हमेशा आपको इसी पर इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। अब देखिए, अगर सीयूईटी पीजी 2025 एग्जाम की बात करें तो ये टोटल 312 सिटीज़ है, 312 सिटीज़ में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। और सी द वन अल्सो ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन कि 27 सेंटर 27 सिटीज़ इंडिया के बाहर हैं। मतलब आप कहीं बाहर से भी ये वीडियो देख रहे हैं अदर कंट्रीज से, तो आप ये एनटीए के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि आपका सिटी वहाँ पे है कि नहीं। लेकिन मोस्टली जो ठीक ठाक सिटीज़ है जहाँ पे इंडियन क्राउड ज़्यादा है वहाँ पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है एनटीए। तो आप बाहर से बैठकर भी वहाँ बाहर एग्जाम दे सकते हैं और इंडिया में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द सर्टेन इन्फॉर्मेशन, आई थिंक कि ये हमारे काम की बातें रही हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो एनटीए ने निकाला है, बस ये 3-4 स्लाइड आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर 3-4 चीज़ें आप अपना इन्फॉर्मेशन ये लिख भी सकते हो। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। सी डिस्कशन ये है कि वी हैव 2.5 मंथ लेफ्ट, बिकॉज हमारा 13 मार्च से एग्जामिनेशन स्टार्ट भी होना। लेस देन 2.5 मंथ्स अगर ऑन एन एवरेज निकाले तो ठीक ठाक है, मतलब 2 महीने अराउंड 10 डेज के आसपास है। 2.5 मंथ अगर हम लोग ब्रॉडली लेकर चले तो बेस्ट एडू हब ने आवर एंटायर टीम मीन्स इंक्लूडिंग मी, वी ऑल आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। हमने डीयू से, जैसे फॉर मी स्पेशली आई एम परसुइंग माई मास्टर्स, एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली 3rd सेमेस्टर कंप्लीट किया फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी। आई वाज ऑल इंडिया रैंक 52 इन सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन 2023। तो हमारे ऐसे टीम मेंबर है, देयर आर एसोसिएट काइंड ऑफ फैकल्टी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एलुमनाई फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। वी आर, हमने स्पेशली सीयूईटी पीजी 2025 को एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ सेपरेट मॉड्यूल। व्हाट इज दिस मॉड्यूल? दिस मॉड्यूल इज नथिंग बट अ कोर्स नेम्ड विद स्पेशल 25 मॉड्यूल। ये क्या है भाई साहब? तो ये कोर्स है जो कि 10 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। मतलब यू हैव वेरी लेस टाइम टू स्टार्ट दिस जर्नी। और हम लोग आपको पोर्टल भी दे देंगे जहां यू कैन रजिस्टर्ड विथ वेरी आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और नॉमिनल फी। और ये रजिस्ट्रेशन ऐसे होगा कि आपकी फीस है वो रिड्यूस हो जाएगा। वी हैव वेरी जेन्युइन काइंड ऑफ फी, बहुत ही नॉमिनल है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा? तो आपका किसी भी डोमेन, जिस सब्जेक्ट में आप एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो, आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा। सी 2.5 मंथ में कंप्लीटिंग योर सिलेबस इज इटसेल्फ इज अ वेरी हार्ड टास्क। लेकिन अगर उसको ऑर्गेनाइज मैनर में करते हैं किसी मेंटोरशिप के थ्रू, तो आई थिंक दिस इज द सफिशिएंट टाइम जिसमें आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के साथ साथ आपको ये होगा कि आपको सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और फुल टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स हमने डिज़ाइन ही वैसे किया है कि एक कंप्लीट रिवीजन के साथ साथ बीच बीच में सेक्शनल होता जाए और फुल टेस्ट होता जाए। नेक्स्ट चीज़ आता है कि इंपॉर्टेंट कर था रिवीजन, जिसको हमने एक न्यू पॉलिसी, आप ऐसा बोल सकते हैं कि न्यू रिवॉल्यूशन इन द एजुकेशन सिस्टम, वी कॉल इट 1 पेजर नोट्स। रिवीजन यहाँ क्लास में ही 1 पेजर नोट से रिवाइज करेंगे। आपको बल्कि नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके टीचर खुद यहाँ पे 1 पेजर मतलब 1 पेज में आ जाने वाले एक चैप्टर से आपका रिवीजन कंप्लीट करवाएंगे और उसी से एनटीए बार बार क्वेश्चन पूछता है। दैट्स एनफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इस पर ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ, आपको मेंटोरशिप मिलेगा फ्रॉम द टॉपर्स। व्हाट इज दिस मेंटोरशिप स्पेशल? इसमें आपको सिखाया जाएगा कि हाउ कैन यू यूज एलिमिनेशन ट्रिक इन द, जैसे आप पेपर सॉल्व करते हो ना, तो एनटीए जो होता है ना, पेपर को थोड़ा सा टफ बनाने लगा हाल के दिनों में।
बट लेकिन टफ बनाता है बच्चों को डराने के लिए, कट ऑफ को, मतलब कट ऑफ से, क्योंकि बिकॉज बहुत सारा क्राउड है, जो अनसीरियस बच्चे हैं उनको बाहर भी करना है, तो पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हम लोग इसको क्या किया है कि वी हैव डेवलप्ड, हमने पास में भी ये बताया है बच्चों को, एलिमिनेशन प्रोसेस, जिससे आप अल्टीमेटली ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर पर पहुंचते हो और आपको +4 नंबर मिलता है। आई थिंक कि आप पैटर्न CUET PG का जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो इसी चैनल पे क्लिक करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर CUET PG का पैटर्न देख सकते हो। तो आपको ये जो मेंटरशिप मिलेगा ना, इसमें अल्टीमेट टारगेट है कि 300 का मार्क्स का जो पेपर हो रहा है, एटलीस्ट मिनिमम 250 मार्क्स उसमें कैसे स्कोर किया जाए। ठीक है, आई थिंक 250 मार्क्स इज अ गुड एनफ टू गेट एडमिशन इन JNU एंड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्चुअली मेरे टाइम में 400 नंबर का होता था, तो मैं लगभग 350 के आसपास था। ठीक है, अब देखिए, स्पेशल फोकस ऑन एलिमिनेशन मेथड आई हैव डिस्कस रिसेंटली, और इससे आपको, मुझे लगता है कि दिस इज द कंप्लीट मॉड्यूल, वन स्टॉप सॉल्यूशन मॉड्यूल फॉर योर एंटायर जर्नी ऑफ CUET, नॉट एंटायर बट वी हैव वेरी लिटरल टाइम। 2.5 मंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 2.5 मंथ को क्या हम लोग अंडरमाइन करके चले? 2.5 मंथ इज सफिशिएंट इफ यू आर डूइंग द थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। आई बिलीव कि ये चीज़ें हैं जिससे आपकी जर्नी स्मूथ बन सकती है, एंड यू कैन फुलफिल योर ड्रीम ऑफ गेटिंग एडमिशन और डूइंग योर परसुइंग योर मास्टर्स फ्रॉम द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस लाइक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सो दिस इज द टुडे, और दीज आर द आवर फैकल्टी मेंबर देयर। आप पॉज कर सकते हैं स्क्रीन को, एंड यू कैन सर्च अबाउट देम इन द सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, you will definitely find one of them. So this is the all about the information which just NTA has conducted. If you want to join, आप QR कोड में लिंक मिल जाएगा आपको, स्क्रीन पे आपको स्कैन लिंक पे। थैंक यू।